दो करके हाथ लगा लीजिए। दो करके हाथ लगा। ठीक है ठीक है। चल 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 चावल ऐसे ही दे मैं पकड़ फोटो किसके शराब आ रही बीच में थोड़ा भी चलो। दोनों ले रहे हैं थोड़ा सा। आप सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से मंच पर देखिए, एक छोटा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से मैडम, फर्स्ट आप सिर्फ सेकंड देखना मैडम। सेकंड थर्ड कौन था? फर्स्ट नहीं, ये के लिए कुछ अपनी फीलिंग्स लिखी हैं जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ।
Happy Grandparents Day. You fill our heart with love and our lives with happiness. I want you to know how much you mean to us today and always. Very nice, beta. Good. ये तो हम स्कूल लगा के नहीं देते। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी एवं मेरे शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आज आपके सामने एक दादा दादी पर और नाना नानी पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माइक लगा दे नजदीक माइक। दादा दादी हम पर खूब प्यार बरसाते हैं, मम्मी पापा से भी ज्यादा हम पर लाड लड़ाते हैं। दादा दादी खूब प्यार बरसाते हैं, मम्मी पापा से भी ज्यादा हम पर लाड लड़ाते हैं। हमारी खुशियों में खुश होकर बच्चों से बन जाते हैं, बूढ़े कंधे थक जाते हैं पर मन को नहीं थकाते हैं। कभी कभार तो डांट हमारी अपने सिर पर ले जाते हैं, दादा दादी हमारे खूब प्यार बरसाते हैं। बीमार अगर हम हो जाए तो सिर पर हाथ लगाते हैं, दादा दादी हमारे खूब प्यार बरसाते हैं। अगर आराम ना हो तुरंत तो डॉक्टर से भिड़ जाते हैं, हमारे प्यारे दादा दादी खूब प्यार बरसाते हैं। जो कष्ट उन्होंने झेले हैं हम तक ना आने देते हैं, जीवन को कैसे जीना है जीने की कला सिखाते हैं। हम सबके प्यारे दादा दादी खूब प्यार बरसाते हैं। हम कितने भी हो छोटे वो हमसे छोटे बन जाते हैं, मम्मी पापा से भी ज्यादा वो हमारे लाड लड़ाते हैं। मम्मी पापा जब भी हमारी किसी शरारत को लेकर हमको डांट लगाते हैं तो वो आकर दादा दादी आकर वो उल्टा उनको ही धमकाते हैं। हमारे प्यारे दादा दादी खूब प्यार बरसाते हैं। पापा के बचपन के शरारती किस्से सुनाकर उनको चुप करवाते हैं। हमारे प्यारे दादा दादी खूब प्यार बरसाते हैं, मम्मी पापा से भी ज्यादा हमारे साहब, हमारे सभी टीचर साथी, आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारे सभी बुजुर्ग और प्यारे बच्चों। पहली बात तो विजय सर ने काफी कुछ कह डाला है, लेकिन एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ मुख्य अतिथि हूँ। सर जानते हैं अच्छी तरह से, देखिए सर 2010 से ही मेरे स्कूल से नाता रहा है। जिस तरह से आज विजय सर स्कूल से जुड़े हैं, 2010 से मैं भी स्कूल से जुड़ा हुआ था। दूसरी बात, इस प्रकार के कार्यक्रम का जब आयोजन होता है तो वाकई एक बहुत बढ़िया खुशी होती है, और साथ ही हमें भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि इस प्रकार से जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम भी सरकारी स्कूल से ही निकले हुए हैं। और अगर कभी हमारे क्लास टीचर, हमारे अध्यापकगण हमें ये कह देते थे कल आपको अपने मम्मी पापा, माता या पिता को बुलाकर लाना है, तो सच पूछो धड़कन तेज हो जाती थी कि पता नहीं हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई, क्या गलती हो गई जो पेरेंट्स को बुला लिया। कारण क्या था कि ना तो इस तरह से पहले पीटीएम हुआ करती थी इतनी अच्छी, या तो पेरेंट्स बच्चे की फीस जमा कराने आते थे स्कूल में, या फिर उसको जब स्कूल में जमा कराने जाना होता था तब जाते थे। मैं जमा कराने इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे को उस वक्त छोड़ दिया जाता था और ये नहीं देखा जाता था क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ना तो उनके पास इतना समय होता था
और ना ही स्कूल से उनको बार बार किसी चीज की रिपोर्ट दी जाती थी, आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, ये पढ़ रहा है। लेकिन आजकल समय बदल चुका है और हम देखते हैं कि विद्यालय के संचालन में, स्कूल के हर प्रकार के मैनेजमेंट में, हर तरह के डिसीजन में किसी न किसी रूप में पेरेंट्स की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है, चाहे वो एसएमसी मेंबर के रूप में हो या इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के तहत। तो जैसा आज हमने यहाँ देखा इस कार्यक्रम में कि बच्चे, उनके दादा दादी या नाना नानी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपस में खूब एंजॉय किया। और ये उम्मीद भी करता हूँ कि घर पे भी शायद इसी प्रकार से एंजॉय करते होंगे, घर पे भी एक दूसरे को समय देते होंगे। और अगर किसी कारण से समय नहीं दे रहे हैं तो बच्चों, आपसे ये, इसको मेरा सुझाव मानो या रिक्वेस्ट मानो कि अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, बुजुर्गों को समय जरूर दिया करो, क्योंकि आज आप इन्हें समय दोगे, आपको इनका प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, विद्यालय में आप किताबी शिक्षा तो पा सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर अच्छे संस्कार, एक अच्छा इंसान बनने के जो गुण विकसित होंगे, वो आपके इन बुजुर्गों से, माता पिता और दादा दादी से ही आपको मिलेंगे। तो जितना अधिक आप इन्हें समय दो, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के इस प्रकार के ये कार्यक्रम किए जाते हैं, ताकि किसी न किसी बहाने आप सभी का आपस में प्यार प्रेम बना रहे और हमें ये एहसास होता रहे कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है और उनके साथ ही हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। तो और ज्यादा बहुत कुछ ना कहते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, मैं अंत में यही कहूंगा कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है यह, पूरा प्लान तरीके से चल रहा है कार्यक्रम। और जिस प्रकार से दादा दादी ने, बुजुर्गों ने स्टेज पर आकर के एक पहल की, डांस भी किया, गाना भी सुनाया, वो सच में एक बहुत अच्छी बात है और एक, मैं तो कहता हूँ, हिम्मत की बात भी है। तो उन सभी के लिए एक बार फिर से क्लैपिंग। तो फिर से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू।